Good morning to all students. Today we are discussing one topic, that is modes of transfer. So what is actually this modes of transfer? So that is the data transfer between the central processing unit and the input output devices may be handled in a variety of modes. इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेटा सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफ़र होता है तो उसके वैरायटी ऑफ मोड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? डेटा ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम द पेरिफेरल मे बी हैंडल्ड इन वन ऑफ द थ्री पॉसिबल मोड्स। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सीपीयू में डेटा जब ट्रांसफ़र होता है तो उसके तीन पॉसिबल मोड्स होते हैं। पहला होता है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, दूसरा होता है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट और तीसरा होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम तीनों वन बाय वन देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट तरीके से हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा कैसे सीपीयू में ट्रांसफ़र होता है। ये जो थ्योरी पार्ट है वो आप पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकली पूरा जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सीपीयू को, ये पूरा डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस डायग्राम से जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और यहाँ पे सीपीयू में इन दोनों के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र होना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो अपना जैसा ही डेटा रखता है तो वो यहाँ से एक सिग्नल भेजता है जिसको हम बोलते हैं डेटा वैलिड सिग्नल। और एक चीज़ और है, यहाँ पर बीच में काम करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू के बीच में काम करता है एक ये इंटरफेस। तो इंटरफेस को पहले ये सिग्नल भेजता है डेटा वैलिड, और जैसे ही ये डेटा वैलिड सिग्नल भेजता है इसका मतलब कि जो वैलिड डेटा है उसने इस इनपुट और आउटपुट बस में रख दिया है। ठीक है, तो जैसे ये डेटा इसमें रख देता है और ये डेटा वैलिड सिग्नल इंटरफेस को और सीपीयू को मिलता है तो सीपीयू उस समय पे क्या करता है कि तुरंत सबसे पहले स्टेटस रजिस्टर को चेक करता है। और स्टेटस रजिस्टर में एक फ्लैग होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग बिट। ठीक है, F इज़ फॉर फ्लैग बिट। और इस फ्लैग बिट को या तो ये आइदर 1 होगी या फिर 0 होगी। तो सीपीयू जैसे ही देखता है कि यहाँ से वैलिड सिग्नल आ गया है, डेटा भेजा जा रहा है, तो सबसे पहले स्टेटस रजिस्टर को चेक करके इस फ्लैग बिट को 1 कर देता है। इसको 1 करने का मतलब है कि यहाँ से जो डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल है वो इनेबल हो जाता है। इनेबल हो जाता है इसका मतलब जब तक अब ये 1 है तब तक यहाँ से डेटा का ट्रांसफ़र होता रहेगा। और सीपीयू को जब तक डेटा 1 नहीं मिल जाता तब तक ये स्टेटस रजिस्टर में फ्लैग बिट जो है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब सीपीयू क्या करता है कि डेटा यहाँ पर आ गया, इस इनपुट आउटपुट बस से डेटा आने के बाद में वो कहाँ रखा जाता है? इस डेटा रजिस्टर में रखा जाता है। डेटा रजिस्टर में रखा जाता है। अब सीपीयू जब तक इस डेटा रजिस्टर से डेटा ले नहीं लेगा तब तक यहाँ पर फ्लैग बिट का स्टेटस 1 ही रहेगा। तो सीपीयू कैसे इस डेटा रजिस्टर से डेटा लेता है? तो सीपीयू क्या करता है, एक एड्रेस बस है, एड्रेस बस से एड्रेस भेजता है। उसके अलावा इस डेटा रजिस्टर में या तो डेटा रखा हुआ था उसको रीड करना है या फिर सीपीयू के द्वारा इसमें राइट किया जाना है। तो क्या काम करना है उसके हिसाब से वो सिग्नल भेजता है। तो अभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा आ रहा है और सीपीयू को उसको रीड करना है तो सीपीयू उसको रीड सिग्नल भेजेगा। अब ये रीड सिग्नल भेजने के बाद में यहाँ पर इस एड्रेस बस है तो इस डेटा रजिस्टर पे उस एड्रेस पे पहुँचेगा और यहाँ से ये जो डेटा रीड सिग्नल मिलने से ये इसको रीड करेगा डेटा को और किस में रख देगा? डेटा बस में रख देगा। डेटा बस में रखने से ये डेटा जो है वो किसको मिल जाता है? सीपीयू को मिल जाता है। जब ये सीपीयू को कंप्लीट पूरा डेटा इस डेटा बस से मिल जाता है तो सीपीयू वापस से क्या करता है, स्टेटस रजिस्टर को देखता है और यहाँ पर ये जो फ्लैग बिट 1 है इसको एक अपना डेटा एक्सेप्टेड जो सिग्नल इनेबल किया गया वहाँ से एक मैसेज भेजता है कि डेटा इज़ एक्सेप्टेड बाय द सीपीयू, जिससे इनपुट आउटपुट डिवाइस को पता चल जाता है कि डेटा जो सीपीयू को मिल गया है। और उसके तुरंत बाद में ये क्या करता है, स्टेटस रजिस्टर में फ्लैग बिट को 0 कर देता है। मतलब जैसे ही सीपीयू को पूरा डेटा मिल गया ये इस फ्लैग बिट को 1 से हटा करके क्या कर देगा, 0 कर देगा और डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को डिसेबल कर देगा, जिससे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पता चलता है कि अब उसको अगला डेटा फिर से भेजना है। ठीक है, अब इसको हम आगे ये पूरे जो घटनाक्रम है इसको आगे हम और देखते हैं इसके फ्लो चार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको फ्लो चार्ट दिखाया गया है। तो फ्लो चार्ट में आपको ये बता रहा है कि कैसे काम हो रहा है। तो ये सबसे पहले सीपीयू क्या करता है कि रीड स्टेटस रजिस्टर देखता है, उसमें चेक द फ्लैग बिट जो एफ है
फ्लैग एफ है हमारा, उसको वो 1 कर देता है। जैसे ही 1 कर दिया इसका मतलब क्या है कि CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को ले रहा है, ठीक है। तो वो रीड डेटा रजिस्टर, और डेटा रजिस्टर को रीड करके वो वहाँ से डेटा ले रहा होता है, ठीक है, CPU। और ट्रांसफ़र डेटा टू मेमोरी, तो वो डेटा CPU के पास में आ जाता है और फिर वो उसको मेमोरी को ट्रांसफ़र करता है। जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे ये यस सिग्नल भेज देता है, और यदि ये ऑपरेशन में किसी भी तरीके की रिकॉर्ड आती है तो वो नो सिग्नल भेजता है, तो वापस से वो डेटा को भेजना वापस से चालू करता है, ठीक है। अब यदि एक बार में ऑपरेशन ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, फ्लैग बिट 1 है, CPU ने डेटा रीड कर लिया, CPU के पास में डेटा आ गया, उसने मेमोरी को भेज दिया, ये सारा काम यदि हो जाता है, डेटा एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर CPU क्या करता है, डेटा एक्सेप्ट हो जाने के बाद में इस 1 को हटा करके, तब तक ये 1 रहेगा, जैसे ही डेटा एक्सेप्ट हो गया उसके बाद में फ्लैग को 0 कर देता है, और 0 ये सिग्नल वापस से इसको मिलता है, तो जिससे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं कि नया डेटा वापस से भेजना चालू करते हैं। जब फिर से नया डेटा आएगा तो CPU फिर से ये जो है स्टेटस रजिस्टर को रीड करना चालू करेगा। तो इस तरीके से इस फ्लो डायग्राम से हमने ये प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट तरीके से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस से CPU के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट आएगा इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट।